हेलो एवरीवन। आज हम हरियाणा के हेल्थ से रिलेटेड 1 ईयर के करंट अफेयर कवर करेंगे। सबसे पहले अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के कवर करते हैं। हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत की पहली राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना की जाएगी? ये की जाएगी अम्बाला में। अम्बाला कैंट में करधान के नज़दीक गांव नग्गल की पंचायती जमीन पर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना की जाएगी और इस सेंटर के निर्माण में प्रदेश व केंद्र सरकार 40 और 60 की हिस्सेदारी पर अपना योगदान देगी। 40% तो खर्च करेगी इसके निर्माण में स्टेट गवर्नमेंट और 60% खर्च करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। हरियाणा के किस गांव में राज्य का पहला गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है चंदपुरा, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में चंदपुरा। यहाँ पर राज्य का पहला गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाया जा रहा है। हरियाणा के किस जिले में अटल कैंसर केयर केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ये अम्बाला में किया गया है। अटल कैंसर केयर केंद्र का इनॉग्रेशन हमारे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने किया था। यहाँ पर कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि झज्जर के बाड़सा में कैंसर एम्स बनाया जा रहा है। कैंसर एम्स सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है। हरियाणा के किस स्थान पर मानव मिल्क बैंक स्थापित किया जाएगा? ये चंडीगढ़ में स्थापित किया जाएगा। चंडीगढ़ में पहला मानव मिल्क बैंक स्थापित किया जा रहा है और ये मदर डे पर स्थापित किया जाएगा। आपको बताना है मदर डे किस दिन होता है। ये सुविधा उन नवजात बच्चों को मुफ्त दी जाएगी जो शुरुआती हफ्तों में मां के दूध से वंचित रह जाते हैं। हरियाणा का कौन सा स्वास्थ्य केंद्र देश का पहला रीसर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला स्वास्थ्य केंद्र बन गया है? ये कृष्ण नगर गामड़ी कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा के किस जिले में 500 बेड का ईएसआईसी हॉस्पिटल बनाया जाएगा? गुरुग्राम में बनाया जाएगा 500 बेड का ईएसआईसी हॉस्पिटल। हमारे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भूपेंद्र यादव ने गुड़गांव के मानेसर में 500 बेड के ईएसआईसी हॉस्पिटल की आधारशिला रखी थी। ये फाउंडेशन स्टोन रखा है। ईएसआईसी का मतलब है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ईएसआईसी इंश्योरेंस देता है उन फैक्ट्रीज के वर्कर को जहां पर कम से कम 10 वर्कर काम करते हो और उन वर्कर को जिनकी सैलरी 21,000 से कम है, या फिर अगर उनको कोई डिसेबिलिटीज है तो उनको इंश्योरेंस देगा जिनकी सैलरी 25,000 से कम है। इन्हीं के लिए ये हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार किसे मिला है? ये मेदांता हॉस्पिटल को मिला है जो गुरुग्राम में है। मेदांता हॉस्पिटल को यह अवार्ड लगातार तीसरी बार मिला है। हरियाणा में कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक 100% लेने वाला पहला जिला कौन सा है? गुरुग्राम है। यानी गुरुग्राम में सबको 2 खुराक मिल गई थी कोरोना की पूरे राज्य में सबसे पहले। आपको पता होगा इंडिया के शुरुआत में कोरोना की 2 वैक्सीन अवेलेबल थी, एक कोविशील्ड और दूसरी कोवैक्सीन। कोविशील्ड यह वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने साथ में डेवलप की थी और एसआईआई सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया इसे इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा है। और कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने मेडिकल रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर डेवलप किया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस गांव में यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल खोला जाएगा? ये खोला जाएगा अकेड़ा गांव जो मेवात में है। इसे हिसार जिले के स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दिनेश बाना को हिसार का स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये विकेट कीपर था अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट में और आखिरी 5 बॉलों पर इसने 1 रन और 2 सिक्स लगाकर इंडिया को जीत दिलाई थी, बिल्कुल धोनी की तरह। हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का पहला ब्लड बैंक बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है हिसार में। ये ब्लड बैंक जानवरों का है। हिसार के लाला लाजपत राय पशु विद्यालय और चिकित्सा विश्वविद्यालय में पशुओं के लिए ब्लड बैंक बनाया जा रहा है। यहाँ पर गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली जैसे जानवरों को ब्लड्स, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा चढ़ाया जा सकेगा। नेक्स्ट पंचकुला के देखते हैं। हरियाणा के किस जिले में 250 बिस्तरों वाले आईपीडी राष्ट्रीय आयुर्वेद योग व प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की स्थापना की जाएगी? ये पंचकुला में स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में प्रदेश की दूसरी जीनोम सीक्वेंसिंग लैब स्थापित की जाएगी? ये जीनोम सीक्वेंसिंग लैब पंचकुला में स्थापित की जाएगी दूसरी, और जो पहली है वो रोहतक में स्थापित है और दूसरी पंचकुला में। देश के पहले आजीवन देखभाल गृह का शिलान्यास हरियाणा के किस जिले में किया गया? ये अम्बाला जिले में किया गया है। मनोहर लाल खट्टर ने देश के पहले दिव्यांगों के लिए बने आजीवन देखभाल गृह का शिलान्यास किया था और इसमें दिव्यांगों को स्वास्थ्य, योग, मेडिटेशन और भोजन की व्यवस्था निःशुल्क दी जाएगी। अब जितने क्वेश्चन हम मैप के थ्रू कर सकते थे वो हम मैप के थ्रू कर चुके हैं। बाकी ये क्वेश्चन और इसके अलावा जो क्वेश्चन मैप के थ्रू नहीं कर पाए थे अब वो करते हैं और इनका रिवीजन भी हो जाएगा।
नीति आयोग के वर्ष 2021 के स्वास्थ्य सूचकांक में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है? हरियाणा को 11वां स्थान मिला है नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक में 2021 के। नीति आयोग ने 2019-20 में राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में केरल पहले नंबर पर रहा था और ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में यूपी सबसे लास्ट पोजीशन पर रहा था। वैसे प्रदर्शन के सुधार के मामले में यानी कितना सुधार किया गया है पिछले साल के मुकाबले, उसमें यूपी पहले नंबर पर रहा था। यानी रैंकिंग के हिसाब से राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में फर्स्ट पोजीशन पर तो रहा केरल, दूसरी सेकंड पोजीशन पर रहा है तमिलनाडु और थर्ड पोजीशन पर रहा है तेलंगाना और 11th पोजीशन पे 11वीं पर रहा है हरियाणा। अब नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं थोड़ा बहुत। इसके चेयरमैन हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। फिलहाल इसके चेयरमैन है नरेंद्र मोदी। इसके वाइस चेयरमैन सुमन बैरी है और इसके सीईओ परमेश्वरन अय्यर है। नीति आयोग के फर्स्ट सीईओ और वाइस चेयरमैन के बारे में आपको पता होना चाहिए। नीति आयोग के फर्स्ट वाइस चेयरमैन थे अरविंद पनगरिया और फर्स्ट सीईओ थे अमिताभ कांत। हरियाणा के कितने बेड से अधिक क्षमता वाले नागरिक अस्पतालों यानी सिविल हॉस्पिटल में केटरिंग सेवा शुरू की जा रही है? 100 बेड से अधिक क्षमता वाले नागरिक अस्पतालों में केटरिंग सेवा शुरू की जा रही है। हमारे हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज ने कहा था कि हरियाणा के 21 सिविल हॉस्पिटल हैं जिनमें 100 बेड से अधिक की कैपेसिटी है और वहां पर पेशेंट को फूड दिया जाएगा। किस ऐप के माध्यम से जरूरतमंद लोग घर बैठे डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं? इस ऐप का नाम है ई संजीवनी ऐप। वे लोग जिनको हेल्थ इश्यू है उनको इस ऐप के थ्रू फ्री ऑनलाइन मेडिकल सर्विस और कंसल्टेशन मिलेगी। PMJAY से प्रमाणित कितने अस्पताल हरियाणा में फरवरी 2022 तक कार्यरत हैं? ये 96 हॉस्पिटल। 96 हॉस्पिटल PMJAY से प्रमाणित हॉस्पिटल है हरियाणा में। फरवरी 2022 तक की ये गिनती है। PMJAY का मतलब है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। PMJAY वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जिसे गवर्नमेंट फुल्ली फाइनेंस कर रही है। ये स्कीम 2018 में लॉन्च हुई थी। यह स्कीम एक फैमिली को एक साल में 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर देती है। हरियाणा सरकार कब तक प्रदेश में 55 लीटर प्रति व्यक्ति स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है? ये लक्ष्य रखा है दिसंबर 2022 तक। हरियाणा सरकार ने लक्ष्य रखा है कि दिसंबर 2022 तक हरियाणा के हर घर में 55 लीटर प्रति व्यक्ति स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। ये जल जीवन मिशन के तहत किया जा रहा है। हरियाणा में वर्ष 2022-23 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कितने रुपए दिए गए? ये दिए गए थे 8,926 करोड़ रुपए। हरियाणा गवर्नमेंट ने 8,926 करोड़ रुपए 2022-23 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को दिए हैं। हरियाणा सरकार ने किस आयु वर्ग के वयस्क नागरिकों को मुफ्त बूस्टर खुराक लगाने की घोषणा की है? ये 18 से 59 वर्ष तक के लोगों को। हरियाणा में पशुओं के उपचार के लिए कितनी मोबाइल वैन लगाई जाएगी? 200 मोबाइल वैन लगाई जाएगी पशुओं के उपचार के लिए हरियाणा में। इस मोबाइल एम्बुलेंस का नाम पशु संजीवनी सेवा है। एक फ़ोन कॉल पर यह एम्बुलेंस गाँव आएगी और चेकअप और ट्रीटमेंट करेगी पशुओं का। 2 गड्ढों वाला शौचालय बनाने पर आवेदक को कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? 12,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी अगर कोई आवेदक 2 गड्ढे वाला शौचालय बनाता है तो। 2 गड्ढे वाले शौचालय के फायदे होते हैं कि इसकी कोई बार बार खाली नहीं करनी पड़ती है। हरियाणा सरकार ने 2022 में कब से कब तक एनीमिया उन्मूलन सप्ताह मनाया? ये 1 से 7 मई तक। एनीमिया एक कंडीशन है जब हमारी बॉडी में RBC की कमी हो जाती है। इस वजह से हेमोग्लोबिन कम हो जाता है और बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। बच्चों को एनीमिया से बचाने के लिए हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर मानुषी छिल्लर है और मानुषी छिल्लर 2017 में मिस वर्ल्ड बनी थी। हरियाणा सरकार ने कैंसर, थैलेसीमिया और होमोफीलिया के मरीजों को कितने रुपए पेंशन देने की घोषणा की है? ये 2500 रुपये पेंशन की देने की घोषणा की हरियाणा सरकार ने। हरियाणा गवर्नमेंट ने स्टेज 3 और 4 के कैंसर पेशेंट, थैलेसीमिया और होमोफीलिया के पेशेंट को 2500 रुपये की मंथली पेंशन देगी। इसके अलावा हरियाणा गवर्नमेंट एड्स मरीजों को तो पहले से ही पेंशन दे रही है। हरियाणा सरकार आंगनवाड़ी वर्कर्स को रिटायरमेंट पर कितने रुपए का लाभ देगी? 1 लाख रुपए का रिटायरमेंट पर आंगनवाड़ी वर्कर्स को हरियाणा सरकार लाभ देगी। हरियाणा के कितने हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा? ये 10,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में हरियाणा सरकार सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएगी, STT प्लांट।
ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो गंदा पानी होगा सीवर से उसको ट्रीटमेंट करेंगे और साफ करेंगे और फिर उसको इस लायक बना देंगे कि वो दोबारा यूज करने लायक हो जाए, जैसे फसलों में पानी देना, इस टाइप से उसका फिर यूज करेंगे। हरियाणा सरकार अपने कर्मचारियों को तनाव मुक्त रखने के लिए दफ्तरों में कौन सा ब्रेक देगी? योगा ब्रेक देगी हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार अपने सभी डिपार्टमेंट्स, बोर्ड, कॉरपोरेशन यानी जितने भी दफ्तर हैं उनमें 15 से 20 मिनट का योगा ब्रेक देगी, जिससे योगा प्रमोट हो और जो वर्कर्स हैं जो काम करते हैं वो रिफ्रेश हो जाएं और उनका स्ट्रेस दूर हो। किस स्थान पर मानव मिल्क बैंक स्थापित किया जाएगा? ये चंडीगढ़ में स्थापित किया जाएगा। हरियाणा के किस जिले में 250 बिस्तरों वाले आईपीडी राष्ट्रीय आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की स्थापना की जाएगी? पंचकुला में। हरियाणा के किस जिले में प्रदेश की दूसरी जीनोम सीक्वेंसिंग लैब स्थापित की जाएगी? ये पंचकुला में स्थापित की जाएगी। और पहली जीनोम सीक्वेंसिंग लैब आपको बताना कहां पर है। हरियाणा का कौन सा स्वास्थ्य केंद्र देश का पहला रीसर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला स्वास्थ्य केंद्र बन गया है? ये कृष्णनगर गामड़ी जो कुरुक्षेत्र में है। उत्तर भारत का पहला राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र कहां बनाया जा रहा है? ये अंबाला में बनाया जा रहा है। हरियाणा के किस गांव में राज्य का पहला गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाया जा रहा है? चंदपुरा में बनाया जा रहा है। अंबाला में है चंदपुरा, वहां पर राज्य का पहला गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाया जा रहा है। हरियाणा के किस जिले में अटल कैंसर केयर केंद्र का उद्घाटन किया गया है? ये अंबाला में किया गया है। किसे हिसार जिले में स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? दिनेश बाना को हिसार जिले का स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हरियाणा के किस जिले में 500 बेड का ईएसआईसी हॉस्पिटल बनाया जाएगा? ये गुरुग्राम में बनाया जाएगा। भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल का पुरस्कार किसे मिला है? मेदांता हॉस्पिटल को। हरियाणा में कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक 100% लेने वाला कौन सा जिला बना है? गुरुग्राम जिले में सभी को कोरोना की दोनों खुराक मिल गई है और ये राज्य में सबसे पहले मिली है। हरियाणा के किस गांव में यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल खोला जाएगा? अकेड़ा गांव, मेवात के अकेड़ा गांव में यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल खोला जाएगा। यहाँ पर हमारे 1 साल के हेल्थ से रिलेटेड करंट अफेयर कवर होते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।